कुएं के पास बैठी तीन सासें। तीनों को अपनी अपनी बहू पर नाज था। किसी को रूप का घमंड था तो किसी को रुतबे का। लेकिन जब आई तीसरी बहू, साधारण सी, सीधी सादी, उसके एक शब्द ने सारे घमंड को चूर चूर कर दिया। और वहीं से शुरू होती है ये कहानी, खरा सोना। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि असली खूबसूरती किसमें है, चेहरे में, ओहदे में या संस्कारों में। तो दोस्तों, जुड़ जाइए इस दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही संस्कारों से जुड़ी कहानियां पसंद हैं तो रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं कहानियां जो दिल को छू जाएं और सीख दे जाएं। घड़ा पानी से भरे या ना भरे, पर बातें तो सांसों की जरूर भर जाती हैं। गांव के उस पुराने कुएं पर सुबह का वक्त हमेशा चहकता रहता था। चारों ओर हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और कुएं से उठती ठंडी हवा, सब कुछ एकदम ताजगी से भरा। आज भी तीन महिलाएं, कमला, रमा और शोभा, अपने अपने मटके लेकर पानी भरने आई थीं। कमला सबसे पहले बोली, अरे मेरी बहू तो ऐसी सुंदर है ना, जैसे सीता का पुनर्जन्म। पिछले महीने जब शादी हुई थी तो पूरा इलाका देखने आया था। रमा ने झट मुस्कुराकर कहा, सिर्फ सुंदरता से क्या होगा बहन, मेरी बहू तो MBA करके बड़ी कंपनी में अफसर बनी है, लोग अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं उससे। शोभा ने झिझकते हुए कहा, अब मैं क्या बोलूं, मेरी बहू तो बहुत साधारण है, ना पढ़ी लिखी है, ना कोई बड़ी नौकरी है, बस घर संभालती है चुपचाप। तीनों ने अपने अपने मटके भरे और कुएं के पास पेड़ की छांव में बैठ गईं। बातें चलती रहीं। तभी कमला ने घड़ी देखी, अरे देर हो रही है, चलो। वे तीनों उठीं और अपने अपने रास्ते चल पड़ीं। कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। चेहरे की चमक कुछ पल की होती है, संस्कारों की रोशनी उम्र भर जलती है। कमला अपनी बहू की तारीफ करती हुई मटके के साथ जैसे ही रास्ते पर बढ़ी, दूर से लाल चुनरी में लिपटी एक लड़की आते दिखी। देखो देखो, वो रही मेरी बहू, कमला ने रमा और शोभा से कहा। कहती थी ना कितनी सुंदर है, देखो तो सही, जैसे कोई हिरनी हो। वो लड़की पास आई, हल्के कदमों से, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। कमला ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बहू ने सिर घुमाया तक नहीं। उसकी नजरें अपने मोबाइल पर थीं, हाथ में हैंडबैग और चाल तेज। वो बिना देखे अपनी सास के बगल से निकल रही, जैसे अनजान कोई हो। कमला का चेहरा कुछ पल को जड़ा सा रह गया, मुस्कान धीरे से उतर गई। रमा ने झेंपते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बहन, शायद जल्दी में होगी। अब देखो मेरी बहू को, वो भी ऑफिस से आ रही होगी, बड़ी कार से उतरती है। शोभा कुछ कहने ही वाली थी कि सामने से रमा की बहू आती दिखी, बाल खिंचे हुए जूड़े में, फॉर्मल ड्रेस, गले में ऑफिस की ID, हाथ में फोन, कान में ब्लूटूथ। देखो मेरी बहू आ रही है, रमा ने कहा। सच में अफसर की शान देखो जरा। रमा की बहू पास आई, कान में शायद मीटिंग चल रही थी। उसने भी न तो सास को देखा न कुछ कहा, सीधा निकल गई। अब कमला और रमा दोनों चुप। एक के पास रूप था, दूसरी के पास रुतबा, पर शायद दिलों में दूरी थी। शोभा अब तक कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, न कोई बेचैनी, बस एक सीधी सच्ची मुस्कान। और तभी सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। साधारण सी साड़ी, हाथ में सब्जी का थैला, माथे पर पसीना, चेहरे पर सादगी। वो रही मेरी बहू। शोभा ने बस इतना ही कहा, पर इससे पहले कि कुछ और कहती, बहू दौड़कर आई और कहा, माँ जी, लाओ मटका मुझे दे दो, आप थक गई होंगी। उसने सास का मटका पकड़ लिया, अपने सिर पर रखा, फिर सास का हाथ पकड़ा और बोली, धूप तेज हो रही है माँ जी, आइए साथ चले। कमला और रमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पास रूप और रुतबा था, लेकिन संस्कार, वो तो बस तीसरी बहू के पास था। बिल्कुल वैसा ही जैसे रवि मामा चैनल की हर कहानी में होता है, असली खरा सोना। अगर आप भी मानते हैं कि असली मूल्य चेहरे में नहीं, चरित्र में होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जूमर क्या करे रोशनी का, अगर दीवारों में उजाला ना हो। तीसरी बहू, जिसका नाम था लता, सास का मटका सिर पर रखकर आगे आगे चल रही थी और सास शोभा पीछे पीछे। कमला और रमा वहीं ठिठकी रह गईं, जैसे किसी ने उनके पैरों को जमीन में गाड़ दिया हो। कमला ने धीरे से कहा, इतनी गर्मी में भी मटके उठाने की फुर्सत है इसे। रमा बड़बड़ाई, मेरी बहू को देखो, वो तो ऑफिस के बाद अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। और ये? लता ने सास से पूछा, माँ जी, चूल्हे के लिए लकड़ियां ले आऊं क्या, बर्तन भी साफ कर दूं, या आप थक गई होंगी? शोभा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तू सब करती है, आज थोड़ी देर बैठ जा, मैं कर लूंगी। लता हंसी, अरे नहीं माँ जी, मेरा भी तो घर है ये,
घर का काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कमला और रमा अब चुप। उनके मन में कुछ अजीब सा कुलबुला रहा था, ऐसा कुछ जो रूप और रुतबे से कभी महसूस नहीं हुआ था। सम्मान। रास्ते में एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो अक्सर गांव की सबसे सयानी मानी जाती थी, दादी अम्मा। वो सब देख रही थी चुपचाप। लता ने उन्हें देखा तो पास गई और बोली, दादी अम्मा, आपको धूप लग रही है, पेड़ की छांव में चलिए ना, मैं आपको ले चलती हूं। दादी अम्मा मुस्कुरा पड़ी, बेटा तू तो सच में खरा सोना निकली। लोग बहू को गहना समझते हैं, तू तो घर का गहना बन गई। कमला और रमा थोड़ी दूर खड़ी थीं। दादी अम्मा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुएं जब रुतबे से नहीं रिश्तों से रिश्ता निभाए तभी सासों की आंखों में नमी नहीं गर्व आता है। शोभा का चेहरा शांत था लेकिन आंखों में चमक। लता अब तीनों सासों की आंखों में एक नई मिसाल बन गई थी। खरा सोना वही होता है जो भीतर से दमकता है, और ऐसी ही कहानियां मिलती हैं सिर्फ रवि मामा चैनल पर। जो झुके वो रिश्ता बनता है, जो अकड़े वो केवल पहचान रह जाता है। शाम की हल्की हल्की हवा चल रही थी। तीनों सासें अब अपने अपने आंगन में थीं, लेकिन कमला और रमा का मन बेचैन था। बहुओं के रूप और रुतबे की बातें तो दिन में कर ली थी, लेकिन जो देखा उसने उन्हें सोच में डाल दिया। कमला अपने आंगन में बैठी चाय पी रही थी। उसी वक्त उसकी बहू रूपा बाहर आई, नाक पर चश्मा, हाथ में फोन, कानों में ईयर प्लग्स। कमला ने कहा, अरे बहू, चाय पियोगी? रूपा ने इशारा किया, बिजी हूं, और आगे निकल गई। कमला ने धीरे से कप नीचे रखा। जो भरा था चाय से अब खाली लगने लगा। उधर रमा की बहू निधि ऑफिस से आई, कार से उतरी, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, वो एटीट्यूड में उतरी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, बहू खाना लगा दूं? निधि ने बटन वाला पर्स खोलते हुए कहा, मॉम, डिनर मैं फूड ऐप से ऑर्डर कर चुकी हूं। आपकी तबीयत का तो पता नहीं, आजकल आप कुछ भारी बना देती हैं। रमा ने झूठी हंसी हंसी, अरे नहीं बेटा, अच्छा किया। पर मन ही मन कुछ टूटने लगा। सम्मान का रिश्ता अब सिर्फ सेवा तक सिमट गया था। उधर शोभा के आंगन में लता रसोई में थी। सास के लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। चाय लेकर आई और कहा, माँ जी बैठिए ना, पैर दबा दूं? शोभा ने उसकी आंखों में देखा, जो थकी हुई थी, लेकिन शिकायत नहीं थी, बस सुकून था, जैसे कोई लड़की बेटी बन गई हो। तभी दरवाजे पर कमला और रमा आ पहुंची। कमला बोली, शोभा जरा बाहर आओ। तीनों दरवाजे के पास चारपाई पर बैठ गईं। कमला ने कहा, बहन सच बताओ, तुमने अपनी बहू को कैसे पाला? रमा ने सिर झुकाते हुए कहा, हम तो बस देखती रहीं उसका चेहरा, कभी उसकी आंखों का आदर नहीं देखा। शोभा कुछ नहीं बोली, सिर्फ लता को देखा जो अंदर रोटियां सेंक रही थी और सासों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान आज दो और सासों को बदलने लगी थी। रिश्ते अगर दिखावे पर टिके हों तो जल्दी टूटते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं वो पीढ़ियां निभाती हैं। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ अपना सा है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। कांच का आईना चेहरा दिखाता है, लेकिन रिश्तों का आईना मन तक झांकता है। रात गहराने लगी थी। गांव के हर आंगन में अंधेरा और दीपक दोनों अपने अपने हिस्से बांट रहे थे। कमला अपनी खाट पर लेटी थी, लेकिन नींद जैसे कहीं और चली गई हो। आज पहली बार उसके मन में अपनी बहू से जुड़ा सवाल उठा था, क्या रूप ही सब कुछ है, या मैंने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? इधर रमा अपने कमरे में बैठी थी। ऑफिस के ड्रेसेस से भरी अलमारी देखकर भी उसे आज खालीपन महसूस हो रहा था। निधि बड़ी अफसर है, उसने खुद से कहा, पर क्या मैं उसकी माँ जैसी लगती हूँ या बस हाउस स्टाफ जैसी? उधर शोभा रसोई में लता के साथ थी। माँ जी, आपकी हल्दी की चाय बना दूं? हाँ बेटा, गला ठीक नहीं लग रहा। लता ने चाय चढ़ाई, फिर एक रोटी बेलते हुए बोली, माँ जी, आज आपके चेहरे पर थोड़ी थकान लग रही है, सब ठीक है ना? शोभा की आंखें नम हो गई।
वो बोली, बेटा तू तो बहू होकर बेटी निकली। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला और रमा आंगन में आईं। कमला बोली, शोभा जरा कुछ बात करनी है। शोभा ने उन्हें अंदर बुलाया। कमला ने एक लंबी सांस ली। बहन, आज पहली बार महसूस हुआ, रूप और रुतबा सब दिखावा है, असली गहना तो ये है। उसने लता की ओर इशारा किया। रमा ने भी धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मेरी बहू मुझसे क्यों दूर है, पर शायद मैंने कभी उसे पास आने का मौका ही नहीं दिया। लता ने दोनों के लिए चाय बनाई और कहा, माँ जी लोग, आप लोग यहाँ आए, ये ही बहुत बड़ी बात है। रिश्ते जब महसूस होने लगें तब समझ आ जाता है कौन अपने हैं, कौन बस परिचित। उस रात तीनों सासें एक ही आंगन में बैठी रहीं और बहू लता चुपचाप उनके लिए कंबल, पानी और प्यार रखती रही। दोस्तों, यही होता है असली खरा सोना, जो न दिखावे से दमकता है न रुतबे से चमकता है, बल्कि दिल की गर्मी और हाथों की सेवा से सोने जैसा बनता है। अगर आपको भी इस कहानी में रिश्तों की खुशबू महसूस हो रही है, घर वही जो अपनापन सिखाए, जहां दीवारें नहीं दिल मुस्कुराए। सुबह का सूरज अब तक वैसा ही था, पर कमला और रमा के भीतर कुछ नया उगा था। आज पहली बार दोनों ने अपने घर को सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों की रोशनी से देखना शुरू किया। कमला चाय बना रही थी, तभी रूपा, उसकी बहू, ड्राइंग रूम से बाहर आई। हाथ में फिर वही मोबाइल। कमला ने रसोई से आवाज दी, रूपा बेटा, आज तुम्हारी पसंद की इलायची वाली चाय बनाई है, चलो बैठो थोड़ी देर। रूपा चौंकी। ऐसा आमंत्रण उसे कम ही मिला था। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे रसोई की ओर आई। पहली बार कमला की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उधर रमा ने निधि के लिए पराठा बनाया और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। निधि बेटा, आज ऑफिस में क्या प्रेजेंटेशन है? निधि ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन मां के पूछने में उसे सच्ची दिलचस्पी दिखी। आज एक बड़ी क्लाइंट मीटिंग है, उसने जवाब दिया। खाली पेट ना जाना, देखो तुम्हारे लिए दही पराठा बनाया है। निधि का दिल जैसे नरम हो गया। उसने पहली बार रमा की हथेलियां देखी। झुर्रियां थीं, पर उनमें प्यार की सिलवटें भी। तीनों बहुएं दिन भर अपने अपने कामों में थीं, लेकिन अब एक सटल चेंज आ गया था। कमला ने बहू की प्लेट में सब्जी खुद परोसी। रमा ने निधि की सैंडल सीधी कर दी बिना बोले, और शोभा अब लता को कहती, थोड़ा आराम कर लो बेटा, मैं सब्जी काट देती हूं। उसी शाम तीनों सासें फिर कुएं पर मिली। इस बार वहां कोई घमंड नहीं था, बस सच्चे अनुभव, मुस्कुराहटें और दिल से निकलती बातें थीं। कमला ने कहा, अब समझ में आया कि बहू घर की शोभा नहीं, घर की आत्मा होती है। रमा ने हामी भरी, और आत्मा से रिश्ता बनाना पड़ता है, जबरन नहीं। शोभा मुस्कुराई और बोली, अब तो मेरी लता सबकी बहू लगती है, और यही असली रिश्ता है। तभी एक लड़की कुएं पर आई पानी भरने। उसने तीनों सासों को देखा और कहा, आप लोग बहुत प्यारी लगती हैं एक साथ। कमला ने हंसते हुए कहा, कभी सुनना हमारी कहानी, तब पता चलेगा रवि मामा चैनल की असली बहुएं कैसी होती हैं। तीनों हंसी, और उस लड़की ने चौंक कर पूछा, कौन सा चैनल? तीनों ने एक साथ कहा, रवि मामा चैनल, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में उतरती हैं। अभी जाओ, सब्सक्राइब करो और ये कहानी आगे सबको सुनाओ। हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है, और हर चुप्पी के पीछे एक आवाज। रात का वक्त था। शोभा के आंगन में चारपाई पर तीनों सासें बैठी थीं। पास ही चूल्हे के पास लता, रूपा और निधि रोटियां सेक रही थीं। पर आज माहौल अलग था। रूपा ने पहली बार अपने दिल की बात कही, माँ जी, जब मैं इस घर में आई थी तो हर किसी की नजर मेरी शक्ल पर थी। हर कोई कहता, वाह बहू कितनी सुंदर है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि मैं क्या महसूस करती हूं, या मैं यहां पहली बार अकेली आई हूं, डर रही हूं। कमला कुछ कह नहीं सकी, बस अपलक रूपा को देखती रही।
निधि ने भी अपनी सास रमा की ओर देखा और बोली, मैं जब ऑफिस जाती थी तो लोग कहते अफसर है, ऊंचाई पर पहुंची है, पर माँ जी मुझे आपसे कभी कोई दुलार नहीं मिला। आप मुझे बस सबके सामने दिखाती थीं, पर अकेले में कभी गले नहीं लगाया। रमा की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि वो कब इतनी दूर हो गई निधि से। अब बारी थी लता की। वो मुस्कुराकर बोली, मेरे पास न रूप है न अफसरी, लेकिन माँ जी ने मुझे कभी कम नहीं समझा। हर काम में साथ दिया, बात की, सुन लिया। बस इसीलिए मैं उनकी परछाई बन गई। तीनों सासें चुप थीं, जैसे पहली बार उन्होंने अपनी बहुओं को सचमुच सुना हो। कमला ने धीरे से रूपा का हाथ पकड़ा। बेटा, आज तुझे पहली बार सुना और अपने आप को पहली बार समझा। रमा ने निधि को गले लगा लिया। तू सिर्फ अफसर नहीं, मेरी बेटी है, आज से और हमेशा। शोभा की आंखों में गर्व था। लता, तूने हम सबको रिश्तों की असली परिभाषा सिखा दी। उस पल घर का आंगन नहीं, रिश्तों का मंदिर बन गया था। दोस्तों, अगर आपने भी कभी किसी अपने की चुप्पी को नजरअंदाज किया हो तो आज ही उसे सुनिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोग भी इस बदलाव की शुरुआत करें। जब सास बहू ना रहें दो किनारे, तभी घर बने एक प्यारा किनारा। अगले दिन सुबह की हवा थोड़ी नई लग रही थी, शायद इसलिए कि अब सिर्फ मौसम नहीं बदला था, मन भी बदल चुके थे। तीनों सासें कमला, रमा और शोभा आज गांव की पंचायत में पहुंची। पीछे पीछे तीनों बहुएं रूपा, निधि और लता भी थी। पंचायत चौपाल पर कुछ औरतें पानी भरकर बैठी थीं। वही पुरानी बातें, मेरी बहू तो मोबाइल से उठती है, ना कुछ पूछती है ना बताती। मेरी तो घर में पैर ही नहीं टिकती, बस ऑफिस ऑफिस। आजकल की बहुएं बस सपने में रहती हैं। तभी कमला ने खांसते हुए कहा, बहनों सुनो जरा, हम भी पहले ऐसा ही सोचते थे। रमा ने आगे बढ़कर कहा, पर जब हमने अपनी बहुओं को सुना तो पहली बार जाना, समझे बिना हम सिर्फ शिकायत करते रहे। लता ने वहीं सबके सामने कहा, माँ जी ने जब हमें बेटी समझा तो खुद ही हम मां बन गई उनके लिए। रूपा ने सिर उठाकर कहा, हम आजकल की बहुएं जरूर हैं, लेकिन अगर कोई हमें प्यार से बुलाए तो हम दौड़ कर आ जाएं। निधि बोली, हम अफसर हैं, पर सबसे बड़ी पोस्ट हमारे लिए बहू की है। बस उसके लिए चाहिए थोड़ा आदर, थोड़ी समझ। सब औरतें पहले चुप रहीं, फिर एक एक कर सबकी आंखें नम हो गईं। आज पहली बार कोई पंचायत में सास बहू का मेल देख रही थी, ना कि मतभेद। शोभा ने कहा, आज से हम सब हर महीने एक मीटिंग रखेंगे जहां हर सास और हर बहू आएगी और एक दूसरे को शिकायत नहीं, समझ सुनाएगी। तालियां बजी, कई चेहरे खिले, कुछ आंखों में पछतावा भी था, पर सबसे ऊपर था नई शुरुआत का जज्बा। आज जो हुआ वो सिर्फ एक गांव में नहीं, हर घर में हो सकता है, अगर दिलों में जगह बनाई जाए। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी बदलाव की मिसाल बन सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, सीख मिलती है जो जिंदगी बदल सकती है। जो बदल दे सोच, वही असली क्रांति है, और जो जोड़ दे दिल, वही सच्ची रिश्तेदारी है। एक हफ्ता बीत चुका था। अब गांव में कुछ नया सा था। अब कुएं के पास सिर्फ पानी नहीं भरा जाता, रिश्तों की बातें भी की जाती। वहां बैठी महिलाएं अब एक दूसरे से पूछती, तुम्हारी बहू ने आज तुम्हारी मदद की? क्या तुमने उसे बैठाकर हालचाल पूछा? तुमने कभी उसे बहू नहीं बेटी कहकर बुलाया? और जो जवाब मिलते वो अजीब चौंकाने वाले नहीं, सुकून देने वाले होते। कमला अब रूपा के लिए हर दिन कुछ खास बनाती, कभी उसकी पसंद की खीर, कभी कोई हलवा। रूपा अब मोबाइल में स्क्रॉल नहीं करती, सास की आंखों में देखती है और पूछती है, माँ जी आज थक गई होंगी, पैर दबा दूं? रमा और निधि अब साथ में टीवी देखती हैं,
ऑफिस के किस्सों से लेकर रेसिपी तक सब पर बातें होती हैं। निधि अब अपनी सास को मॉम कहने लगी है और रमा को ये नाम पहली बार सच्चा लगा। शोभा और लता तो अब मिसाल बन चुकी थी। गांव की हर नई बहू को देखने भेजा जाता था लता के पास। लता उन्हें समझाती, सास को मां बना लो, वो कभी सास नहीं लगेगी, और मां जी लोग बहू को बेटी बना लो तो वो कभी बोझ नहीं लगेगी। एक दिन गांव में एक और बहू आई। नई शादी हुई थी। कमला, रमा और शोभा ने मिलकर उसके स्वागत की तैयारी की। घर में नहीं, गांव की चौपाल पर। उन्होंने सबके सामने उस नई बहू को शॉल ओढ़ाई, फूलों का हार पहनाया और कहा, बेटी, तू इस गांव की नई रोशनी है। रिश्तों को संभालने का असली हुनर तुझ में है। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, वही दादी अम्मा, फिर बोली, सुनो सब लोग, ये है असली खरा सोना। न सुंदरता की कीमत, न ओहदे का घमंड, बस एक बात मायने रखती है, संस्कार। ना गहनों से मापो बहू का मोल, संस्कार ही बनाते हैं उसे खरा सोना अनमोल। एक महीने बाद गांव का माहौल पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब कुएं के पास केवल सासें नहीं बैठती, बल्कि बहुएं भी उनके साथ हंसती, चाय पीती और कहानियां बांटती। गांव में अब हर महीने एक आयोजन होता था, जिसमें सासें अपनी बहुओं के लिए कुछ खास बनाती और बहुएं अपनी सासों को मंच पर बुलाकर उनकी तारीफ करती। उस दिन मंच पर रूपा खड़ी थी। उसने माइक उठाया और कहा, पहले मैं सोचती थी सास सास होती है, लेकिन मेरी सास ने जब मुझे बेटी कहा, तब पहली बार मां का असली मतलब समझ आया। तालियां बजी, फिर निधि आई। मैं बड़ी अफसर हूं, पर जो मेरी सास के चेहरे की मुस्कान से मिलती है, वो किसी प्रमोशन में नहीं मिलती। आज वो सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी मेंटर हैं। फिर मंच पर लता आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सास शोभा का हाथ थामा और उनके पैर छूकर बोली, माँ जी, मैं कुछ नहीं। अगर आपने मुझे समझा ना होता तो आज ना ये तालियां होती, ना ये मिसाल। पूरे गांव में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बोल रही थी दिल से दिल तक। उसी समय दादी अम्मा फिर उठी। उन्होंने तीनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा और कहा, इन तीनों ने जो किया वो हर घर की बेटी और हर आंगन की मां कर सकती हैं। बस दो चीजें चाहिए, एक समझने वाला दिल और एक झुकने वाली मुस्कान। कमला, रमा और शोभा, तीनों की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, अब सास बहू नहीं, सिर्फ परिवार है। उसी समय एक छोटी लड़की जो बगल में बैठी थी अपनी मां से बोली, मम्मी, मैं भी बड़ी होकर ऐसी बहू बनूंगी। मां ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बन पाई तो तू भी बन जाएगी खरा सोना। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी, अगर आपने भी अपने किसी रिश्ते को इसमें देखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए और सबसे ज़रूरी, रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ ख़त्म नहीं होती, नए रिश्तों की शुरुआत करती हैं। धन्यवाद।